सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि ध्रुव राठी पापा बन गए। यस, जूनियर राठी आ चुका है। उसके लिए उनको बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि एक इंसान को ये पल का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि न्यू फैमिली घर पे आए, कब आए। इसी दिन का सालों से इंतजार हर एक लोगों को होता है। तो वैसे ही सबको पता है कि ध्रुव राठी का बेबी हुआ है, तो इसी खुशी में लाखों लोग कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। कोई खुशी से, कोई डबल खुशी से, क्योंकि ध्रुव के फैमिली के साथ आज लाखों लोग खुश हैं लिटिल ध्रुव आने के बाद। क्योंकि ध्रुव राठी एक बड़े कंटेंट क्रिएटर है, पता ही होगा उन्होंने क्या क्या किया अपनी वीडियो के माध्यम से। कोई कमेंट्स कर रहा है कि ध्रुव भी लाइक पापा बोलो पापा, जूली भी लाइक मम्मी बोलो मम्मी, बट सॉन नमस्कार दोस्तों। अब इस कमेंट्स में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे कोई ठेस नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ध्रुव राठी का नमस्कार दोस्तों जो बोलता है वो बहुत ही फेमस है। नमस्कार दोस्तों। और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं। अब एक नया फैमिली जो आया है तो खुशी तो होगा ही, लेकिन हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे लोगों से जिन्हें आज एक नया जन्म बच्चे होने पर भी दिक्कत है। कोई इंसान गिरे तो भी कितना गिर सकता है, क्योंकि इस टाइम भी ऐसे अंधभक्त लोग हैं जो कि अभी भी दुनिया में आया है एक नादान बच्चा, उसके लिए न जाने क्या क्या ऐसे शर्मनाक कमेंट कर रहे हैं कि ये सोचना भी शर्म की बात है। देखो, अगर पॉजिटिव लोग हैं तो नेगेटिव लोग भी आएंगे, लेकिन किस चीज में नेगेटिव फैला रहे हैं ये तो देखने वाली बात है ना। ये वही लोग हैं जो हर बार वीडियो के नीचे अनाप शनाप गाली देते हैं। ये वही लोग हैं जो ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड बुलाते हैं, एंटी नेशनल बुलाते हैं। पिछले बार जब ध्रुव एंड उसकी वाइफ जूली ने इस फोटो को पोस्ट किया था, उस समय भी लोग ना जाने कैसे कैसे कमेंट पास कर रहे थे, और आज भी ये वही काम कर रहे हैं। एक्स यूजर ब्लू टिक वाले लोग भी आज ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, जो कि अभी अभी नया आया बेबी के बारे में। क्या लिखते हैं देखो, अनुष्का गुप्ता एक्स यूजर है, लिखते हैं दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, क्या हमें एक और बच्चे की जरूरत है? आखिर क्यों, क्या दिक्कत है? जो कि इतने घटिया बातें कौन बोल रहा है? ये यूजर एक लड़की है, और ये बात एक लड़की होने के नाते बोलना सही है क्या? क्या उनको पता नहीं कि ये दिन उनके साथ भी होगा एक दिन? तुम भी तो माँ बनोगे एक दिन। तो अगर कोई तुम्हें कहे कि क्या जरूरत है बच्चे की, क्योंकि इस दुनिया में ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं। सेम कमेंट्स अगर कोई इनको कल को दिन बोले तो क्या फील होगा, कैसा लगेगा? पर इफ अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम उससे खुश हो। आई थिंक तुम्हें उस बच्चे से रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं। एक लड़की हो के ये बातें समझ नहीं रहे हो, कुछ भी कमेंट्स कर रहे हो एक नादान बच्चे के लिए। पर चलो, तुम बोल रहे हो कि बच्चे की क्या जरूरत है, दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी है। हाँ, जरूरत नहीं है हमें बच्चे की, अगर तुम्हारे जैसे पैदा हो तो। अब इस कमेंट्स को भी देखो, मिस्टर सिन्हा ब्लू टिक वाला ये कहते हैं कि 2014 से पहले ध्रुव राठी अकेला था, उसके बाद जब मोदी 1.0 आया तो ध्रुव को गर्लफ्रेंड मिला, और फिर मोदी 2.0 आया तो ध्रुव राठी के वो वाइफ बन गई। उसके बाद जब मोदी 3.0 आया उसके बाद ध्रुव राठी का एक बच्चा हुआ। अच्छे दिन तो तुम्हारे ही है, इस टाइप के कमेंट करते हैं। ये होता है जब खुद के पास कुछ नहीं होता है। तुम्हारा मतलब क्या है? अच्छे दिन तुम्हारे नहीं आए? मोदी जी अच्छे दिन नहीं लेके आए तुम्हारे लिए? इतना चरण वंदना करने के बाद भी? बात तो सही है। एक बार ज्यादा ध्यान से सोचो, एक बच्चे के लिए कमेंट्स किया है तुमने, और इस कमेंट्स ने तो पूरा हद ही पार कर दी। माना तुम ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते तो उसे कुछ कहो, ये कोई बात नहीं कि तुम उसे कुछ बोलो, लेकिन तुम कह क्या रहे हो? देखो, ध्रुव राठी सन्स इज गोइंग टू बी टेरिफिक टेररिस्ट, आतंकवादी, ये सब यूज हो रहा है एक बच्चे के लिए। देखो, ये है आज के लोग। एक बच्चे को फिलहाल जन्म ही हुआ है जिसको कुछ नहीं पता कि क्या है, नादान, लेकिन ऐसे ऐसे लोग घटिया कमेंट्स करते हैं। इसके लिए मुबारक देने की जगह ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आगे जाके टेररिस्ट बनेगा। सोचो, अगर ये कमेंट्स जब उनके पेरेंट्स देख रहे हैं क्या बीत रहा होगा। कैसे कैसे सोच वाले हैं इस दुनिया में, और इसके जैसे घटिया सोच वाले बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं। हिज किड विल बिकम एंटी नेशनल 200%। सक्सेना नामक एक यूजर है, वो भी लिखते हैं विदेश महिला से उत्पन्न हुआ संतान कभी देशभक्त नहीं होता। देशभक्त की बातें भी कौन कर रहा है जो खुद देशभक्त नहीं करता, खुद को बहुत बड़ा देशभक्त समझ रहा है, लेकिन इसके जो हरकत है इसी से पता चलता है कि ये कितना बड़ा देशभक्त है। इस बंदे को अभी फ्यूचर पता चल गया। अरे खुद का फ्यूचर का ठिकाना है क्या? मैं क्या बताऊं मैं? और एक ने कहा कि इट इज योर। इसका जवाब अच्छी तरह से मिल जाएगा, एक बार घर जाके बोलना कि मैं तुम्हारा ही हूँ। तू समझा? ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स किए हैं लोग, घटिया कमेंट्स, कोई अच्छा कमेंट्स। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक इंसान कितना गिर सकता है कि कमेंट किस पे कर रहे हैं वो भी नहीं सोचते। दिक्कत है ध्रुव राठी से तो उसके बारे में कुछ बोलते तो कोई ना, लेकिन एक नादान बेबी जिसके बारे में ये सब बोलना क्या सही है क्या? और अगर इसको तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हो तो तुमसे ज़्यादा मन बुद्धि कोई नहीं है। एक पोस्ट डालने से लोग इस तरह से बातें करते हैं। सोचो, अगर ये बड़ा होता है या तो फिर हो जाए तब तो क्या होगा? देखो, ये दिन सबके फैमिली के साथ आता है, ये नहीं कि कोई आसमान से सीधा टपक जाए। ये सबके साथ होता है और उस वक्त एक खुशी का माहौल होता है, वो तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन फिर भी, और ये खुद बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लगाते हैं और कहते हैं कि ध्रुव राठी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, हमने तो क्वेश्चन किया था। अरे क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है? और इन्हीं लोग बाद में रोते हैं और फिर कहते हैं कि उसके पास कोई जवाब नहीं
नहीं इसलिए ब्लॉक किया। कहावत है ना, बेवकूफ से बात करने से अच्छा चुप ही रहना चाहिए। और हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन सा अंधभक्त आके ये कमेंट करते हैं। जल के तो राख हो गए हैं लेकिन फिर भी जलाने की ढोंग करते हैं। अब सब कह तो रहे कि एक राठी कम था क्या, दूसरा आ गया, एक ने तो पूरा सरकार हिला कर रख दिया, अब तो खा जाएगा। मतलब लोगों को अभी से डर है कि सच में कहीं ना गिर जाए। ये कुछ ज्यादा हो गया, पार्ट ऑफ जोक है, ठीक है। और कुछ दिन पहले IT सेल वाले बोल रहे थे कि किसी का संतान नहीं हो रहा और वो सरकार गिराने में लगा है, लेकिन अब वो IT सेल नजर नहीं आ रहा। तो यही बात है, अब मेरे कमेंट्स पे भी भक्त आएंगे, बोलेंगे कि डिफेम कर रहा है और भी बहुत कुछ बोलेंगे। मेरे इस वाले वीडियोस में इतने सारे स्पैम कमेंट, एक ही इंसान ने मल्टीपल बार कमेंट किया था। कोई बात नहीं, इससे मुझे खुशी होता है कि कोई तो कमेंट्स कर रहा है। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया। तो इस चीज के बारे में क्या बोलते हो एक जरूर कमेंट करना। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम 30K के बहुत करीब है। और क्या तुम जानते हो कि सेलिब्रिटी और यूट्यूबर्स, क्रिकेटर कैसे लोगों को स्कैम करते हैं, गैम्बलिंग ऐप के प्रमोट करके जनरेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस वीडियो को देखो, इसमें मैंने सारा जिक्र किया है, गो एंड वॉच। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और किसी को बात करने तो आ जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।